सबसे पहले तो ये कमज़ोरी है सियासतदानों की, हुकूमत की और अपोजिशन की कि उन्होंने ये लूप होल्स छोड़े हुए हैं जहाँ कोर्ट्स जो हैं वो तशरीह करते हैं आके कानून की, और कोर्ट्स जो हैं वो 5-0 के लिहाज से जो ताहयात नाअहली का जो फ़ैसला आया साकिब निसार के कोर्ट की तरफ से वो उनको देना पड़ा। और अब मेरे ख्याल से इसकी लीगल हैसियत तो कोई नहीं है क्योंकि ये कमेंट है, इनके कमेंट से रिमार्क्स हैं तो बिल्कुल देखें, ये तो तब भी जब ताहयात की सज़ा आई उस वक्त भी क्रिटिसाइज हुआ कि इतनी सख्त सज़ा होनी चाहिए है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ स्टेप अप करना चाहिए सियासतदानों को कि वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ मिलके, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ अपोजिशन और हुकूमत मिलके फैसला करे कि ये क्या होना चाहिए, तो वो बेहतर है बजाय कि ये फैसले जो हैं वो कोर्ट करें या उस पर तशरीह करें या उस पर जजमेंट दें। तो पहली तो ये बात। दूसरा देखें, जो ये अभी बात कर रहे थे कि हम क्योस की तरफ जा रहे हैं और ट्रस्ट डेफिसिट है, तो जमशेद साहब के लिहाज से तो जब 15 किलो हीरोइन का केस बनाया जा रहा था, जो बातें जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब कर रहे थे, जब व्हाट्सएप के ऊपर JIT बन रही थी, तो तब ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो बेहतर हो रहा था, तब क्योस में ये मुल्क नहीं जा रहा था। क्योंकि जमशेद साहब तो नहीं कर रहे थे, कोई सियासतदान तो नहीं, लेकिन उनका मैं मौक़िफ़ आपको बता रहा हूं ना, सिद्दीकी साहब का जो आपने डायरेक्टली नाम लिया, उन्होंने किसी नहीं, लेकिन उस चीज पे ये खुशियां मनाते थे ना, तब ये खुश होते थे, उसको सेलिब्रेट करते थे उन चीजों को, वो जो सारा जो माहौल बना हुआ था। अब अगर वो करेक्शन हो रही है, अगर वो सारा वो जो उस वक्त माहौल बनाया था वो सच जो है वो प्रिवेल कर रहा है और झूठ जो है वो जो बोगस केसेस जो है। साहब ने क्योस की बात की तो मैं आपसे दोबारा मतलब, क्योंकि आज मैं सुन रहा था शेख रशीद साहब भी, वो कह रहे थे कि बेहतर है कि जहां पे जो लोग बैठकर बातचीत कर रहे हैं मामला बातचीत से ही हल हो जाएं, क्योंकि वरना इस वक्त कोई 65% जो हमारी यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, वो उबले हुए बैठे हैं। और इमरान खान साहब ने अगर कॉल दे दी तो फिर वही जो कहते हैं कि मेरा नहीं ख्याल कोई उबला हुआ बैठा है। अगर कोई उबला हुआ बैठा होगा तो वो महंगाई जो है, जो इकोनॉमी की जो सूरत हाल है, उसका बहुत सारा क्रेडिट इमरान खान को जाता है, हम उसके गंद को समेट रहे हैं। बाकी जिस चीज़ पे उबाला है हकीकी आज़ादी और इंटरनेशनल साजिश, वो तो बेनकाब जिस बेहतरीन तरीके से हुई है उससे ज़्यादा हो नहीं सकती थी। इनका झूठ, इनका फरेब, इनका प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो चुका है अवाम के सामने कि किस तरीके से पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया गया। तो मैं तो नहीं समझता कि कोई उबला बैठा हुआ है। इन्होंने क्या दिया कौम को सिवाय झूठे वादों के, मिस मैनेजमेंट के, मिस गवर्नेंस के, और अब ये प्रोपेगेंडा के ऊपर अवाम का पेट पाल रहे हैं। तो हमें पता है ना कि महंगी जो है वो कोयले से सस्ती बिजली कैसे बनती है, या ये अवाम को जो दर्स देते हैं कि वो जिस तरह वो आगा साहब थे जो पानी से गाड़ी चला लेते थे, तो उस तरह के दर्स से अगर ये मईशत ठीक कर सकते हैं तो वो पॉइंट जो वो मेक करना चाह रही हैं या लोगों को बताना चाह रही हैं वो ये है कि जब आप फॉरेन पॉलिसी का तमाशा लगाएंगे, जब आप साइफर जैसे जो कम्युनिकेशन है उसके ऊपर कंस्पिरेसी रचना शुरू कर देंगे, तो जो फॉरेन ममालिक हैं या जो एम्बेसडर मुख्तलिफ जो आपकी डिप्लोमेसी है, लोग करने से आपसे घबराएंगे कि आप तो जो है। और देखें, ये अभी जमशेद चीमा साहब कह रहे थे कि किसी ने डिनाई नहीं किया, तो ये गलत है। अमेरिकन एम्बेसडर जो पाकिस्तान में हैं उन्होंने कहा कि कोई कंस्पिरेसी नहीं है, और उससे पहले कोई 3-4 दफ़ा वाइट हाउस के अंदर जब वो प्रेस टॉक के दौरान सवाल पूछे गए तो उन्होंने रद्द किया। तो एक मुल्क जो है, जो सुपर पावर है, वो 5-6 दफ़ा कह चुका है भाई कोई कंस्पिरेसी नहीं है, कोई कंस्पिरेसी नहीं है, हम नहीं इंटरेस्टेड। लेकिन और देखें, ये तो मैं समझता हूं कि अब तो बच्चे को पता चल गया। अब तो ये एक बच्चे को पता लग गया है कि साइफर तो है ही नहीं, फिर साइफर में तब्दीली की गई, बच्चे को ये पता चल गया साइफर है नहीं, साइफर चोरी हो गया। क्या पता चला? पता ये चला कि एक ड्रामा रचा गया, एक कंस्पिरेसी रची गई, वो ऑडियो लीक्स खेला गया, वो मिनट्स को तब्दील किया गया। और जब आप खुद हुकूमत में थे, आपका फॉरेन ऑफिस स्टेटमेंट नहीं देता, आप रेड कारपेट देते हैं अमेरिकन एम्बेसडर को, आप 36 गाड़ियां चंदे में लेते हैं, आप $25,000 जो है वो लॉबिंग के लिए खर्च करते हैं, ये पूरा और अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो मैं गिनवाता हूँ। फॉरेन फंडिंग केस में पाकिस्तानी कानून की धज्जियाँ उड़ा दी गई, दर्जनों अकाउंट छुपाए गए, जाली एफिडेविट, कोई सुओ मोटो नहीं आता। वहाँ तो आपको याद होगा कि किस तरह सुओ मोटो भी आते थे, व्हाट्सएप पे JIT बन जाती थी, और फिर ट्रायल ऐसे होता था कि नहीं, लेकिन वो भी एक माहौल था ना, वो माहौल था जो आज तो ये इसी को लाडला कहते हैं। और किसको कहते हैं? तोशा खाना में तोशा खाना में अपनी एक तो बेचे
जो है वो जो तोहफे मिले उनको वो बेच दिए, फिर जो आमदन कमाई तोहफे बेच के मिस डिक्लेयर किए, फिर यानी कि अभी ये जो कंस्पिरेसी रची गई है, ये सारे जो मामलात हैं, ये हुकूमत इनके ऊपर केसेस भी बनाएगी, परसू भी करेगी, लेकिन जहां से कहां इशारा किस तरफ कर रही है कि ये अभी तक लेवल प्लेइंग फील्ड इसलिए नहीं हुई कि इमरान खान साहब को सजा नहीं मिली? आप ये देखें ना, पहले जमातों के मिसट्रस्ट साथ किस पे है? पहले जमातों के साथ होता क्या रहा, एक नवाज शरीफ जिसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली और वो डिक्लेयर नहीं की, उसको जो है आपने खाली वजारत उज़्मा से नहीं निकाला, आपने उसको पार्टी के सदर होने से भी निकाल दिया। और वो एक माहौल था या नहीं था? तायात नाअहल भी हो गया, और बोगस केस पे अरशद मलिक को जो है ब्लैकमेल करके वो डिसीजन लिया, और ये जो 61(2)(f) की बात है, हमें इसकी जरूरत भी नहीं है कि इस पे कुछ हो या ना चेंज हो। इंशाल्लाह नवाज शरीफ बरी होंगे, और जो मरियम का जो मरियम बीबी का फील्ड हो जाएगी। नहीं वो सजा होना ज्यादा जरूरी है। नहीं देखें, क्विकली, क्योंकि मेरा टाइम कम है, मैं चाहता हूं, क्योंकि मैंने तो बता दिया, लेवल प्लेइंग फील्ड क्या अब तभी होगी ना जब जो हमें जस्टिस मिली वो जस्टिस इसको भी मिले। चलें।